हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो सभी के लिए अनिवार्य है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इतिहास से का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तिथि निश्चित की थी? आंसर बताइएगा, इसमें आंसर कौन होगा? चलिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? चलिए ऑप्शन है आपका। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, लुई फिशर। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? चलिए ऑप्शन ये रहा आपका, आंसर बताइएगा। इसमें आंसर है बी, आचार्य एनजी रंगा। चलिए चौथा क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? चलिए आंसर बताइए। इसमें हो जाएगा आंसर आपका लाला हरदयाल। चलिए पांचवा क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कुट से पता करें। राजगोपालचारी श्री राजगोपालचारी योजना, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन। चलिए इसमें से आंसर बताइए कौन हो सकता है? चलिए इसका आंसर है इसका आंसर है बी ए सी डी यानी कि डी ऑप्शन। चलिए छठा क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? चलिए आंसर बताइएगा इसका। इसमें हो जाएगा उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। चलिए सातवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? चलिए इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को। बंधन। चलिए आठवां क्वेश्चन, किस भारतीय क्रांतिकारी में सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा आंसर। चलिए नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है? चलिए इसका ऑप्शन ये रहा। इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद। चलिए 10वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पति में से एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। भारत के राष्ट्रपति ने इनमें से हो जाएगा इनमें से इनमें से एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। चलिए बताइए इसमें कौन हो सकता है? उपरोक्त उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पेप्सी विनियोग विधेयक। चलिए 11वां क्वेश्चन,
भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? 11 को बताइएगा। चलिए 3 का हो जाएगा आपका और आंसर बी उपरोक्त, सॉरी 3 का हो जाएगा ई, सॉरी ई हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राजमंडल आयोग के द्वारा इसको किया गया था। चलिए 12वां क्वेश्चन, सोहन सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वो क्या था? चलिए बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। चलिए 15वां क्वेश्चन, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियम बना दिया था? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। चलिए 16वां क्वेश्चन, संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा ए। चलिए 17वां क्वेश्चन, चलिए निम्नलिखित कौन असत्य है? बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, शनि ग्रह का टाइटन 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 सबसे बड़ा उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे पूरा करती है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 17 का बताइए। 17 का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए 18वां, सबसे बड़ा दिन होता है किस दिन को? चलिए 18 का क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो 18 का सी हो जाएगा 21 जून। चलिए 19वां, जल डमरू मध्य जोड़ता है, किसको जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, दो बड़े जल भागों को। चलिए 20, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य कितना समय लेता है? चलिए 20 का बताइएगा। 20 का हो जाएगा ए, 4 मिनट। चलिए 21वां, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर क्या होता है? 21 का आंसर हो जाएगा बी, एक तिथि घटा दी जाती है। 22, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? चलिए आंसर बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 22वां का बी, दोपहर 2 बजे। 22, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद की मौसम में की जाती है? चलिए आंसर बताइए। 23 के हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 24वां, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? 24 के ए, शुक्र। चलिए 25, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। चलिए 25 की इसमें से बी हो जाएगा, एमाइलेज। 26, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंश गति के अध्ययन को क्या कहते हैं? 26 का आंसर बताइएगा। 26 को हो जाएगा सी, अनुवांशिकी। 27, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? 27 का आंसर, 27 की डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 28, निम्नलिखित में कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? चलिए 28 का आंसर बताइए। 28 का हो जाएगा बी, पादप, हिरण, शेर। 29, पर्यावरण में प्लास्टिक डस्ट डैश डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। चलिए ऑप्शन देख लीजिए क्या है। 29 के डी हो जाएगा। चलिए 30, मिथोमोग्लोबिनामिया निम्नलिखित में से किस दूषित पानी के कारण होता है? 30 का बोलिए। 30 का बी, नाइट्रेट। 31, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो 31 का हो जाएगा भूटान। 32, भारत के किस शहर में पहला वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। इसमें आंसर है उज्जैन। देश का पहला हाइड्रोजन पोर्ट हब किस राज्य में स्थापित किया गया है? 33 का आंसर है तमिलनाडु। 24, चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष किस बीमारी से संबंधित है? हो जाएगा एनीमिया। किसे विश्व बैंक की पर्यावरण सुविधा की डायरेक्टर चुना गया है? चलिए आंसर बताइए। गीता बत्रा। चलिए मैथ का क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है। चलिए मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीस का ए हो जाएगा। 37 का, 38 का, 39 का, 40 का ए। तो इसी के साथ आज का ये सेट समाप्त होता है। ये सेट 1 है, दूसरा सेट आज ही आ जाएगा। तो चलिए समाप्त करते हैं।